A very warm welcome to you all on the online platform of Sri Karni Academy. I am Shraddha Goyal, your English educator. Student, our academy provides you all an easy and smart learning platform. So students, how are you all? I hope you all are very fine and doing good. So in our previous class, what we learned? हमने क्या पढ़ा हमारी प्रीवियस क्लास में? हमने एक्टिव पैसिव का टॉपिक स्टार्ट किया है, जिसमें हमने वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, ये पढ़ा और इनकी डेफिनेशंस देखी, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये देखा, बेसिक्स रूल्स देखे, फॉर्मूलाज देखे, स्ट्रक्चर्स देखें और इसके साथ साथ मैंने आपको ये बताया था कि पैसिव वॉइस आने के लिए सबसे पहले आपको टेंस की पहचान होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने सिंपल टेंसेस कर लिए हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, ये हमने हमारी क्लासेस हमारे प्रीवियस क्लासेस में कवर कर लिया है। इसके बाद स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। हम देखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस की एक्टिव वॉइस कैसी होती है और उसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको हमारी पहले जो क्लासेस थी वो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। साथ ही साथ मैंने जो आपको पढ़ाया है उसके अलावा भी आपने क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे और आपसे वो अच्छे से हुए भी होंगे। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आज फ्यूचर टेंस की तरफ, सिंपल फ्यूचर टेंस, और पहले वाला भी थोड़ा सा कवर करते हुए रिवाइज करते हुए चलेंगे, जिससे वापस जो है फ्यूचर टेंस आपको नया नहीं लगे, ऐसा हो कि हमने ये पढ़ा है। रूल्स तो हमने पहले पढ़ लिया था कि स्ट्रक्चर क्या होता है। आज वापस स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हुए मैं आपको सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ाती हूँ। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का एक्टिव का जो स्टूडेंट स्ट्रक्चर होता है वो आपको पता होगा कि हम कैसे बनाते हैं। एक्टिव में हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी आती है वर्ब, उसमें हम विल या शैल का यूज करते हैं, विल या शैल का यूज करते हैं। विल शैल के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। यही देखा है हमने। ये अगर देखें तो हम टेंस में ये स्ट्रक्चर बनता है टेंस में, और ये होती है एक्टिव वॉइस। तो स्टूडेंट्स पैसिव वॉइस कैसे बनेगी? तो पैसिव वॉइस का क्या रूल है? मैंने फर्स्ट डे जब हमने पढ़ा था, मैंने आपको एक टेबल फॉर्म दिया था, जिसमें मैंने तीनों टेंसेस के एक्टिव और पैसिव दोनों लिखे थे। आई होप आपने उसे नोट डाउन किया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आपने नोट डाउन किया, आपको आता है, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नोट डाउन नहीं किया अभी नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूँ पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। पैसिव में सबसे स्टार्टिंग में क्या आता है स्टूडेंट्स? सबसे स्टार्टिंग में आता है ऑब्जेक्ट। सबसे स्टार्टिंग में क्या आता है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद क्या चाहिए होती है हमें? हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है? विल या शैल। इसके साथ हमें विल बी या शैल बी लगाना होता है। बी याद रखिएगा, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट के बाद विल बी या शैल बी आएगा। आफ्टर दैट हमें चाहिए होती है वर्ब। और पैसिव वॉइस में हमेशा याद रखना है, कोई भी पैसिव हो, चाहे सिंपल हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, व्हाटएवर इट इज, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करना है। तो ऑब्जेक्ट, विल बी या शैल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद स्टूडेंट बाय और लास्ट में आएगा हमारा सब्जेक्ट। तो ये क्या है स्टूडेंट्स? फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर है। अगर मैं प्रेजेंट और पास्ट टेंस का आपको बताऊं कि स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हमें किस चीज को ध्यान रखना होता है? सेम स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट्स, बस चेंजेस कहाँ होते हैं? हेल्पिंग वर्ब में। तो हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट टेंस, हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? इज, आर, एम, अकॉर्डिंग टू टेंस। ओके। और पास्ट टेंस में हमने देखा था कि पास्ट टेंस की स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज और वर। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस
और फ्यूचर टेंस में क्या होती है, विल बी, शैल बी। तो इस तरह से आपको आई होप स्ट्रक्चर्स बनाने आ गए होंगे। स्ट्रक्चर्स बनाने आ गए हैं तो जो पैसिव वॉइस है बहुत इजी है आपके लिए। और एक ही स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, सभी टेंसेस में जितने भी हम टेंसेस करेंगे एक ही स्ट्रक्चर है, सिर्फ जो चेंज होता है वो है हेल्पिंग वर्ब। आपको बस हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है और बाकी स्ट्रक्चर सब में सेम है, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। शी विल बाय द ड्रेस लेटर। देखिए स्टूडेंट्स, विल बाय क्या है, टेंस है विल बाय। तो शी विल बाय द ड्रेस लेटर, हमें विल बाय से पता चल रहा है कि हमारा जो सेंटेंस है वो फ्यूचर टेंस का है, सिंपल फ्यूचर टेंस का है, ठीक है। इसको हमें पैसिव में चेंज करना है, तो हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, द ड्रेस स्टार्ट किससे किया है हमने, ऑब्जेक्ट से। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है जो आया है विल बी, ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब। ये है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय है ना, बाय का हमने बॉट किया है। इसके बाद बाय और ये हर क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है। शी का क्या बन जाएगा, हर। हमने पढ़ा था कि जो ये प्रोनाउंस होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, उन्हें भी चेंज करना होता है। आई का बनता है मी, वी का बनता है वी का बनता है अस, और शी का हर, ही का हिस, दे का दैम। तो स्टूडेंट्स याद होगा आप सभी को। तो हमने क्या बनाया, शी विल बाय द ड्रेस लेटर, इसका हमने क्या लिखा है, द ड्रेस विल बी बॉट बाय हर लेटर। कोई डाउट है? अब जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे आपके डाउट्स क्लियर होंगे। अभी सामने आंसर्स है तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, जब आप खुद करेंगे तब और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो विल यू गाइड मी, क्वेश्चन पूछा है कि क्या आप मुझे गाइड करेंगे, विल यू गाइड मी। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, देखिए स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मैं आपको बाद में करवाऊंगी। सिर्फ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का एक अलग टॉपिक लेंगे हम। यहाँ एग्जाम्पल है, इसी में आपको समझा देती हूँ। विल यू गाइड मी, तो सबसे पहले हमें इंट्रोगेटिव का जो वर्ड होता है वो स्टार्टिंग में लिखना है, विल। यू का क्या बन जाएगा, यू नहीं, मी का क्या बन जाएगा, क्या आप मुझे गाइड करेंगे। तो आप क्या बोलोगे, क्या मैं आपके द्वारा गाइड किया जाऊंगा, क्या मैं आपके द्वारा गाइड किया जाऊंगा। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम एक्टिव से पैसिव में बनाते हैं तो जो सेंटेंस है उसका मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, दोनों का जो मीनिंग निकल के आता है वो सेम होना चाहिए। तो क्या आप मुझे गाइड करेंगे, क्या मैं आपके द्वारा गाइड किया जाऊंगा, मतलब दोनों के सेम निकल रहे हैं। बस जो एम्फेसिस है, जो स्ट्रेस है, वो पहले आप पर पड़ रहा था और अब मुझ पर पड़ रहा है। पहले यू पर पड़ रहा था, अब मी पर पड़ रहा है, आई पर पड़ रहा है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है एक्टिव और पैसिव में। तो विल यू गाइड मी, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, मी किस में चेंज होगा, आई में। तो विल आई बी हमें पता है, हम यहाँ लगाते हैं विल बी, तो स्टार्ट में आ जाएगा विल आई और बी। विल आई बी वर्ब की थर्ड फॉर्म गाइडेड बाय यू, विल आई बी गाइडेड बाय यू। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक अच्छे से समझ में आया आपको। तो हम बढ़ते हैं आगे, कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो होगा सिंपल हमने कर लिया है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कुछ एक रूल्स और देख लेंगे, उसके बाद कंटिन्यूअस स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स पहले हम करते हैं कुछ एक्सरसाइज। अच्छा, इसकी आई थिंक एक्सरसाइज नहीं है, कोई बात नहीं, हम एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन है, एक सेकेंड, चलो ठीक है, ये आपको आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया। इसके क्वेश्चंस जब मैं टेस्ट लूँगी या अदर एक्सरसाइज करवाऊंगी तब मैं आपको इसके एक्सरसाइज भी, इसके क्वेश्चंस भी दे दूंगी। आज हम साथ में ये कर लेते हैं, हमने तीनों सिंपल टेंस कर लिए हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, हमने ये तीनों कवर कर लिए हैं। तो ये जो आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, एक साइड एक्टिव है एक साइड पैसिव है, तो इसमें सब मिक्स है, ठीक है ना। तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से पता चलता है और किस तरह से पैसिव बनाया जाता है, और इसमें कुछ एक छोटे छोटे रूल्स हैं, ठीक है,
वो उसकी एक्सप्लेनेशन हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, विच इज पुलिस अरेस्टेड हिम। पुलिस ने उसे अरेस्ट किया, ठीक है, पुलिस अरेस्टेड हिम। हमें टेंस कौन सा है ये किससे पता चलता है? टेंस यानी कौन से काल में है हमारा सेंटेंस, वर्तमान काल की बात हो रही है, भूतकाल की हो रही है, भविष्य की हो रही है, किससे पता चलता है? ये एक सेंटेंस में हमें वर्ब से पता चलता है। हम वर्ब के थ्रू ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ अरेस्टेड क्या है? ये है हमारा वर्ब। अरेस्टेड क्या है? ये है हमारा वर्ब। तो वर्ब हमारी कौन सी टेंस में है? पास्ट टेंस में है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा सेंटेंस है, जो हमारा एक्टिव वॉइस है, ये किसका है? ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। ये सेंटेंस किसका है? पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो हमारी पैसिव वॉइस में क्या चेंज होगा? हमारी पैसिव में हमें वॉज या वर का यूज करना है। हम हेल्पिंग वर्ब ही देख रहे हैं, ठीक है। बाकी तो आई थिंक आपको इतनी बार मैंने स्ट्रक्चर्स करवा दिए हैं कि आपको फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। सभी में जितने भी हम टेंस करेंगे पैसिव के, सभी में स्ट्रक्चर सेम होंगे। सिर्फ चेंजेस जो होगा वो होगा हेल्पिंग वर्ब में। तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब देखते हुए चलते हैं। तो पास्ट टेंस है, वॉज वर आएगा और इसके बाद वर्ब की हर बार थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो पुलिस अरेस्टेड हिम, हिम का क्या बन जाएगा? हिम का क्या बन जाएगा? ही। हिम का क्या बन जाएगा? ही। अब हमें ऑब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। ही के साथ वॉज आएगा या वर? वॉज आएगा। ही वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म अरेस्ट का अरेस्टेड ही होता है। ही वॉज अरेस्टेड, ही वॉज अरेस्टेड। अब बाय पुलिस क्यों नहीं लिखा, ये मैं आपको जब एक्सप्लेनेशन सबके करवाऊंगी तब आपको बताऊंगी। ही वॉज अरेस्टेड, पुलिस अरेस्टेड हिम, ही वॉज अरेस्टेड। नेक्स्ट देखते हैं, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा वर्ब क्या है? हमारा वर्ब, हमारी जो क्रिया है इस सेंटेंस में वो क्या है? स्पीक है। हमारी क्रिया क्या है? स्पीक है। बोलना एक काम है, क्रिया को शो कर रहा है। तो अब आप बताइए कि स्पीक कौन से टेंस में है? स्पीक कौन से टेंस है? स्पीक है प्रेजेंट टेंस। तो आप कह सकते हैं कि मैम हमारा ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है। देखिए स्टूडेंट, इसी तरह से आपको देखना है, इसी तरह से आपको एक्टिव को समझना है, एक्टिव का टेंस कौन सा है, और तभी आप उसे पैसिव में बना पाएंगे। तो ये हमारा क्या है? सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस में हमें क्या चाहिए होती है? हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, इन तीनों में से कोई एक, और साथ में वर्ब की लगती है थर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में लोग जो है इंग्लिश बोलते हैं। तो हम क्या बोलते हैं? हमारा फोकस किस पे है? इंग्लिश पे। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश है। तो सेंटेंस बनेगा इंग्लिश। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे? इज, आर या एम? हमने पढ़ा है सिंगुलर के लिए हम इज लेते हैं, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम आता है। तो ये सिंगुलर है, क्या आएगा? इज। तो इंग्लिश इज स्पीक है, ठीक है। हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी स्पोकन। तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब बाय पीपल किसके द्वारा बोली जाती है, ये क्यों नहीं लिखा? पढ़ेंगे आगे। यहां तक आपको आई होप समझ में आ गया कि इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। अभी सिर्फ मैं आपको टेंस पहचानना बता रही हूं और एक्टिव से पैसिव बनाना बता रही हूं। ये जो हम अनवांटेड जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे, वो क्यों नहीं लिख रहे हैं, ये अनवांटेड क्यों है, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी जितना मैं बता रही हूँ आप उस पर फोकस कीजिए। थर्ड इज अ टीचर टीचेस इंग्लिश हियर। अ टीचर टीचेस इंग्लिश हियर। टीचर है वो यहाँ इंग्लिश पढ़ाती है।
तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? देखिए सबसे पहले हम वर्ब देखते हैं, टीचर्स। कौन सा वर्ब है ये? कौन सा टेंस शो कर रहा है? ये प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है, टीचर्स है। टीच होता, टॉट होता, सॉरी, टीच का टॉट होता तो वो होता पास्ट टेंस, विल टीच होता तो वो होता फ्यूचर टेंस। टीचर्स है, प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है, और यही आएगा इज आ रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब इसका पैसिव बनाना है, तो अगेन हम एम्फसाइज किस पे कर रहे हैं? हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश के साथ क्या आएगा? इज। इंग्लिश इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच है, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी? टॉट। इंग्लिश इज टॉट हियर, यहाँ इंग्लिश पढ़ाई जाती है। इंग्लिश इज टॉट हियर। बाय अ टीचर क्यों नहीं लिखा? पढ़ेंगे हम आगे। नेक्स्ट, नो वन डिजायर राइट्स। दंगे, ठीक है ना? नो वन डिजायर राइट्स, तो क्या मतलब हुआ इसका? नो वन डिजायर राइट्स, इसका हम बनाएंगे पैसिव। तो किसकी बात हो रही है यहाँ? ऑब्जेक्ट क्या है हमारी? ऑब्जेक्ट इज राइट। ये है हमारा वर्ब डिजायर। डिजायर्ड होता तो पास्ट होता, विल डिजायर होता तो फ्यूचर होता, डिजायर है। ये है हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस, ठीक है स्टूडेंट्स? तो राइट्स इज आर एम, क्या आना चाहिए? आर। क्यों? क्योंकि ये क्या है? प्लूरल है, और प्लूरल के साथ आपको पता है प्लूरल के साथ आर आता है। राइट्स आर नो वन, देखिए नेगेटिव को शो कर रहा है। नो वन डिजायर, किसी कोई डिजायर नहीं करता राइट्स, दंगे वंगे कोई डिजायर नहीं करता। तो नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स? नॉट लगाएंगे। राइट्स आर नॉट, डिजायर का थर्ड फॉर्म बन जाएगा डिजायर्ड। डिजायर का क्या बन जाएगा? डिजायर्ड, ठीक है? नेक्स्ट, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। ये क्या है? ये है फ्यूचर। विल आ गया ना, तो विल आते ही सेंटेंस बन जाता है फ्यूचर का। विल आते ही सेंटेंस किसका बनता है स्टूडेंट्स? फ्यूचर टेंस का। तो ये हमारा जो सेंटेंस है ये फ्यूचर टेंस का है। और नॉट आया है तो ये कैसा है? नेगेटिव है। आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, मैं ये नॉनसेंस टॉलरेट नहीं करूंगी, ठीक है? आप लोग भी कोई नॉनसेंस मत करिएगा। तो आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? दिस नॉनसेंस, ठीक है? तो दिस नॉनसेंस, अभी हमने फ्यूचर टेंस पढ़ा है। दिस नॉनसेंस क्या आना चाहिए? विल बी, शैल बी, विल बी। दिस नॉनसेंस विल बी नहीं, विल नॉट बी। क्यों? क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव में है ना, तो विल नॉट बी। स्टूडेंट्स नॉट कहाँ लगाते हैं? हमने मॉडल्स में भी पढ़ा है, टेंस में भी आपने पढ़ा होगा कि नॉट हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आती है। नॉट हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद आती है, तब वो सेंटेंस नेगेटिव में बनता है। दिस नॉनसेंस विल बी नॉट, गलत है। दिस नॉनसेंस विल नॉट बी। अब टॉलरेट हमारा वर्ब है, ठीक है? विल नॉट बी टॉलरेटेड, विल नॉट बी टॉलरेटेड, यहाँ टॉलरेटेड आएगा स्टूडेंट्स, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड। आई विल नॉट, तो आई का क्या बन जाएगा? मी। दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय मी, ये नॉनसेंस मेरे द्वारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं ये नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये नॉनसेंस मेरे द्वारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया? अब आपका एक जो छोटा सा डाउट है कि मैम एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में आपने सब्जेक्ट क्यों नहीं लिया, ठीक है ना? आपने सब्जेक्ट क्यों नहीं लिया? तो इसका हम आगे डिस्कस करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये थोड़ा सा मैं यहाँ से रब कर दूँ, यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी, आपको आंसर्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ जिससे आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। ये 3 है जिसमें हमने हमारा सब्जेक्ट नहीं लिया है, बाकी में तो हमने लिया है, और ये भी रब कर देती हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ, जो आपको लग रहा है कि हमने पुलिस अरेस्टेड मी, ही वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस क्यों नहीं किया? बाय के बाद हमने सब्जेक्ट क्यों नहीं लिया, या बाय हमने क्यों नहीं लिया? तो देखते हैं स्टूडेंट्स, मैंने आपको बहुत अच्छे से पीछे एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन दिया है। तो हियर इज अवर एक्सप्लेनेशन ऑन योर स्क्रीन। तो सर्टन एक्शंस आर डन बाय अ
देखिए एक्सप्लेनेशन है जो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपको जो डाउट है उसका, तो सर्टन एक्शंस यानी कुछ निश्चित एक्शंस होते हैं, सर्टन यानी निश्चित, कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं, जो कुछ काम ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के द्वारा ही किए जाते हैं। अगर कोई अरेस्ट कर रहा है तो वो कौन करेगा, पुलिस कर रहा है। कोई पढ़ा रहा है तो वो क्या होगा, टीचर है, मतलब यहाँ अगर कोई पढ़ा रहा है तो वो टीचर होगा, कोई अरेस्ट कर रहा है तो वो पुलिस होगा। तो इस तरह से कुछ एक एक्शंस स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सर्टन या पर्टिकुलर सब्जेक्ट द्वारा ही किए जाते हैं। इन सच केसेस, तो ऐसे केसेस में बाय के बाद सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में मेंशन नहीं होगा, जैसे कि हमारा 1, 2 और 3, सी सेंटेंस 1 and 3, and if the sentence is given in passive voice without by subject, use that subject in active voice, that generally does that work। क्या कहा है इसमें, हम एक बार यहां देख लेते हैं। पहले तो हम हमारे एग्जाम्पल्स की तरफ देखते हैं जो हमने पहले किए। पुलिस अरेस्टेड हिम, अरेस्ट कौन करता है, पुलिस ही करती है। तो यहाँ पुलिस लिखना ज़रूरी नहीं था। ये अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जब एक अच्छे से मैं पढ़ाऊंगी तब आपको और अच्छे से समझाऊंगी। यहाँ पुलिस लिखना ज़रूरी नहीं था, क्यों, क्योंकि अरेस्ट पुलिस ही करती है। तो हमने जो एक्सप्लेनेशन देखा था उसमें मैंने आपको क्लियरली लिखा है, सब एग्जाम्पल से और अच्छे से समझा रही हूँ कि कई ऐसे एक्शंस होते हैं जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट द्वारा ही किए जाते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि हमने यहाँ बाय पुलिस नहीं लिखा, जैसे कि हमने यहाँ पीपल नहीं लिखा, जैसे कि यहाँ हमने टीचर नहीं लिखा। तो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें पता होता है कि ये एक्शन इसी के द्वारा किया गया है, तो ऐसे में हम सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करते। इसके साथ साथ एक बात और कही गई थी, वो ये थी कि अगर आप पैसिव से एक्टिव में बदलते हैं, अभी तक आप एक्टिव से पैसिव में ही बदल रहे थे, लेकिन अगर ऐसा होता है कि पैसिव से आपको एक्टिव में बदलना है, पैसिव से एक्टिव में चेंज करना है, तो आपको स्टार्ट किससे करना होगा, सब्जेक्ट से करना होगा। अगर ये दे रखा है ही वॉज अरेस्टेड, ही वॉज अरेस्टेड, तो आपको पता है अरेस्ट किसने किया होगा, पुलिस ने किया होगा, तो आपको स्टार्ट पुलिस से ही करना है। ठीक है, आप ये लिखेंगे, आप प्लीज अरेस्टेड हिम लिखेंगे, ये एक्टिव बनाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ सब्जेक्ट नहीं है तो आपने अपने एक्टिव में सब्जेक्ट ही मेंशन नहीं किया, तब वो गलत हो जाएगा। मैं आपको और एग्जांपल के साथ बताती हूँ। देखिए, द रूम वॉज क्लीन, जो रूम था वो क्लीन था, द रूम वॉज क्लीन, मतलब रूम को क्लीन किया गया था। तो कौन करेगा रूम को क्लीन, क्लीनर करेगा। तो ये क्या है, ये है हमारा पैसिव वॉइस, ये हमारा पैसिव वॉइस है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमने बाय क्लीनर नहीं लिखा, क्योंकि अंडरस्टूड है कि रूम अगर क्लीन किया गया है तो वो क्लीनर द्वारा क्लीन किया गया है, इसलिए। और कैसे पता चला ये पैसिव है, क्योंकि वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। अगर ये एक्टिव होता तो वॉज के बाद क्या आती, आईएनजी फॉर्म आती, ठीक है। लेकिन यहाँ वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, जिससे हम कह सकते हैं सेंटेंस पैसिव में है। अब क्योंकि यहाँ क्लीनर नहीं लिखा तो क्या हम इसका एक्टिव नहीं बना पाएंगे, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। एक्टिव बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट खुद देखना पड़ेगा कि ये जो पर्टिकुलर वर्क है ये किस सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। तो हमें पता है रूम क्लीन किया गया है, तो किसके द्वारा, क्लीनर के द्वारा। द क्लीनर क्लीन्ड द रूम, ठीक है। वॉज क्लीन किससे, वॉज क्लीन कब आता है, वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आती है, सिंपल पास्ट में आती है, पता है हमें। तो सिंपल पास्ट के लिए हमें क्या लिखना होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी होती है एक्टिव वॉइस में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो भी लिखा हुआ था वो समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम कि और क्या क्या एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। इफ द सब्जेक्ट इज नॉट क्लियर, अगर सब्जेक्ट क्लियरली नहीं पता यानी अधूरा सब्जेक्ट हो, वैग्यू नाउन या इनडेफिनिट प्रोनाउन हो, या द एजेंट बाय प्लस सब्जेक्ट नीड नॉट बी मेंशन इन पैसिव वॉइस, जैसे कि सेंटेंस 2 और 4 है।
तो इसमें क्या कहा गया है कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट क्लियरली नहीं पता गया हो तब भी हम सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करते हैं, जैसे कि ये और ये। पीपल, कौन पीपल नहीं पता, कोई भी हो सकते हैं, तो हमने यहाँ मेंशन बाय पीपल नहीं किया है। नो वन, कौन, कोई भी नहीं, तो बाय नो वन नहीं लिखा हमने। तो आपको ये समझ में आया होगा कि कब हम सब्जेक्ट्स का यूज नहीं करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, इफ एनी फॉर्म ऑफ बी इज यूज्ड एज मेन वर्ब। बी का कोई भी, बी का जैसे बी में क्या क्या आता है, इज आर एम आता है, वॉज वर आता है। तो स्टूडेंट्स इन्हें अगर एज अ मेन वर्ब लिया गया है, मेन वर्ब समझते हैं ना, मुख्य क्रिया के रूप में अगर इज आर एम वॉज वर का यूज किया गया हो तो ऐसे सेंटेंस को आप पैसिव नहीं बनेगा। वापस ये वाला रूल देखना स्टूडेंट, कि अगर कोई भी बी फॉर्म को, ये जो बी फॉर्म मैंने यहाँ आपको लिख कर दी है, कोई भी बी फॉर्म को हम अगर मेन वर्ब की तरह यूज लेते हैं तो सेंटेंस जो है पैसिव में नहीं बनता, उस सेंटेंस का पैसिव फॉर्म नहीं बनाया जाएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम, जैसे आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। इसमें स्टूडेंट्स क्रिया क्या है, क्रिया क्या है, यहाँ क्रिया है एम, एम है आई एम हैप्पी। इसमें काम कुछ नहीं हो रहा, मतलब किसी काम का करना या काम का होना क्रिया होता है, तो हम कोई कार्य वैसे नहीं कर रहे बट काम हो रहा है, हैप्पी होने का काम हो रहा है। तो यहाँ एम क्या है, ये हमारी वर्ब है। वैसे तो इज आर एम क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन हमने पढ़ा था कि जो प्राइमरी जो वर्ब्स होते हैं वो एज अ मेन वर्ब भी हो सकते हैं। तो यहाँ एम कैसे है, मतलब क्या है, ये एज अ मेन वर्ब आई है। और ही शुड बी पोलाइट, ही शुड बी पोलाइट, ये क्या है, ये एज अ मेन वर्ब आई है। तो जब जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो एज अ मेन वर्ब आते हैं तो इन सेंटेंसेस का जो पैसिव फॉर्म है, इन दोनों का पैसिव जो है वो नहीं बनेगा, ये एक्टिव में ही रहेंगे। हमने जब स्टार्ट किया था चैप्टर तो मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक सेंटेंस का पैसिव फॉर्म बनता ही हो, कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिनका पैसिव नहीं बनता। तो उनमें से एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें अगर हमने हेल्पिंग वर्ब को एज अ मेन वर्ब लिया है तो उसका भी पैसिव फॉर्म नहीं बनेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके अब आगे बढ़ते हैं हम। कंटिन्यूअस टेंस, हमने सिंपल टेंस पूरा कवर कर लिया है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, यहाँ तक हमने आज कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी कंटिन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट्स कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, अगर हम एक्टिव में देखें, अगर हम एक्टिव में देखें तो एक्टिव में हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जारी रहना, कोई चीज़ कोई कार्य निरंतर अभी चल रहा है तो वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस से ही पता चल रहा है कि काम चल रहा है। तो वर्ब में क्या होगा, आईएनजी जुड़ी होगी। कंटिन्यूअस का पता करने की सबसे बेस्ट ट्रिक यही है कि कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना और वर्ब में आईएनजी लगती है जिससे हमें पता चलता है कि काम जारी है, चल रहा है। चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, ठीक है। चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, एक्टिव में है अगर वो तो वहाँ वर्ब में आईएनजी फॉर्म आएगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं फॉर्मेशंस की क्या क्या फॉर्मेशंस होते हैं। स्ट्रक्चर, एक्टिव का स्ट्रक्चर कैसा होता है और पैसिव का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो एक्टिव में क्या आएगा, सब्जेक्ट, एक्टिव सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम। और वर्ब की रखती है फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ आईएनजी। मैंने आपको बताया है कंटिन्यूअस जहां भी होगा वहां आईएनजी आएगा।
देखिए स्टूडेंट, सब में आईएनजी आया है और स्ट्रक्चर्स देख लीजिए, मोस्टली सबके सेम है। चेंजेस कहाँ हुए हैं? चेंजेस हुए हैं सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में। चेंजेस कहाँ हुए हैं स्टूडेंट्स? हेल्पिंग वर्ब में। ये तो मॉडल है, मॉडल का भी मैं आपको अलग से लेकर बताऊंगी। यहाँ सिर्फ मैंने स्ट्रक्चर्स बताए हैं। तो इस आर एम प्रेजेंट है तो इज आर एम आ जाएगा, पास्ट है वॉज वर आ जाएगा, और फ्यूचर है तो विल बी शैल बी आएगा। और कंटिन्यूअस आया है इसलिए एक्टिव में हर जगह वर्ब में आईएनजी यूज होगी, ठीक है। और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, एक्टिव में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जिनको टेंस नहीं आता, जिनको टेंस के स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम है, वो भी यहाँ से देख सकते हैं। ये आपके टेंस का ही स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये कंटिन्यूअस में जो टेंस होता है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये रहा, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो ये क्या है? ये हमारे टेंस का ही स्ट्रक्चर है। अब इसको पैसिव में कैसे बदलना है, ये हम इस वाली टेबल से देखते हैं, ठीक है। इस वाली टेबल से देखते हैं। तो स्टार्ट किससे करते हैं हम? स्टार्ट हम करते हैं स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट से। स्टार्ट किससे करते हैं? ऑब्जेक्ट से। सब में हमने ऑब्जेक्ट लिखा है। ये मैं आपको बताती हूँ ये दोनों क्या है। पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस देख लेते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है। हेल्पिंग वर्ब हमें पता है प्रेजेंट की होती है इज आर एम, और पास्ट की होती है वॉज वर। फ्यूचर की विल बी शैल बी होती है, इसको एक बार साइड में रखते हैं। प्रेजेंट और पास्ट हमें पता है, हेल्पिंग वर्ब हमें पता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक्टिव में हम वर्ब में आईएनजी ऐड करते हैं। एक्टिव में हम वर्ब में आईएनजी ऐड करते हैं, तो पैसिव में भी हमें आईएनजी ऐड करना है। बी लिखेंगे, ठीक है ना। वॉज बी, विल बी, शैल बी, ये किया था ना हमने अभी फ्यूचर में, फ्यूचर परफेक्ट में, ठीक है। तो वही चीज़ है, बी हम लिखेंगे। आईएनजी हमें, क्योंकि क्या है ये कंटिन्यूअस है ना, तो आईएनजी हमें लगाना है। तो आईएनजी जैसे रनिंग यानी दौड़ रहा है, ठीक है। स्लीपिंग, सो रहा है। कंटिन्यूसली जो चीज़ चल रही है आईएनजी उसको शो करता है। तो हमें पैसिव में भी आईएनजी लगाना है। इसके बाद वही चीज़ है वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार लिख देती हूँ नीचे कैसे बनता है ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज आर एम, और या फिर पास्ट है तो वॉज वर। इसके साथ क्योंकि कंटिन्यूअस है तो बीइंग आएगा, फिर वही स्ट्रक्चर बनेगा जो अभी तक बनता आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। प्रेजेंट है इज आर एम लगा दीजिए, पास्ट है वॉज वर लगा दीजिए, और बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। यहाँ इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो है बीइंग। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस दोनों ही हमने देख लिए, एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। अब हम देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो स्टूडेंट्स, फ्यूचर कंटिन्यूअस क्या होता है? फ्यूचर में कोई काम चल रहा है, मतलब कंटिन्यू चल रहा है, उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस से हम शो करते हैं। एक्टिव या जो हम नॉर्मली टेंस में जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो आपको स्क्रीन पर दिया गया है। सब्जेक्ट विल बी, शैल बी, वर्ब में आईएनजी फॉर्म हम ऐड करते हैं। उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं इसका पैसिव फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस नॉट पॉसिबल। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। फ्यूचर, वापस सुन लीजिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बनेगी, पास्ट कंटिन्यूअस की बनेगी, लेकिन स्टूडेंट्स फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जो पैसिव वॉइस है वो नहीं बनेगी। इसके साथ साथ जो मॉडल है, मॉडल में अगर कंटिन्यूअस फॉर्म आता है, जैसे सब्जेक्ट दे रखा है मॉडल बी और वर्ब में आईएनजी देकर ऑब्जेक्ट दे रखा है, ये टेंसेस में होते हैं, एक्टिव फॉर्म बनते हैं। लेकिन
इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। वापस बता दूं स्टूडेंट्स, याद रखने वाली चीज़ है ये, फ्यूचर कंटिन्यूअस और मॉडल कंटिन्यूअस में जो पैसिव है वो नहीं बनता। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप ये जो पैसिव के स्ट्रक्चर्स हैं उन पर अच्छे से क्वेश्चंस कीजिएगा। आगे जो है मैं आपको इसके क्वेश्चंस, इसके एक्सरसाइजेस कल करवाऊंगी, हमारे नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। आज के लिए इतना ही। अभी हम एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने फ्यूचर टेंस से स्टार्ट किया था। ठीक है, आज हमने फ्यूचर टेंस से स्टार्ट किया था। हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था कि स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है। ये है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर और ये है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आती है विल बी या शैल बी, विल बी या शैल बी। और जो मेन चीज़ याद रखने की है वो है वर्ब के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। अगर हम सेंटेंस को पैसिव में बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और स्ट्रक्चर एज इट इज सेम रहेगा। तो ये हमने सिंपल फ्यूचर टेंस में देखा। इसके अलावा हमने थोड़ी सी चर्चा की थी किस पे, अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पर। ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको करवाई थी ये मिक्स थी सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर की, जिसमें से मैंने आपको यहाँ देखिए स्टूडेंट्स बता भी रखा है कौन सा सेंटेंस पास्ट का है और वो पास्ट का है ये कैसे पता चलता है। जब आप इसे अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं तब आप भी इस तरह से जो वर्ब्स हैं उनको अच्छे से मेंशन कीजिएगा, जिससे आपको पता चले कि वर्ब के अकॉर्डिंग हम टेंस का पता लगाते हैं। और वर्ब को देखकर हम ये भी लिखिएगा साथ में कि ये वर्ब है और इसकी टेंस ये है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। और बार बार ये जो स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब का ये भी आप हर क्वेश्चन के साथ लिखिएगा। इससे क्या होगा, आपको जो ये हेल्पिंग वर्ब के जो स्ट्रक्चर्स है वो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जितनी बार लिखोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। इसके बाद हमने एक्सप्लेनेशन दिया था कि यहाँ हमने बाय पुलिस क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि ये अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के अंदर आता है। और ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीज़न ये है कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो निश्चित सब्जेक्ट द्वारा ही की जाती है। हमें पता है कि ये कार्य इस पर्सन द्वारा ही किया जाएगा, तब हमें पैसिव वॉइस में बाय के बाद सब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इसके साथ साथ हमने ये देखा था कि कुछ एक सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जब अगर पैसिव दिया हो हमें उसका एक्टिव बनाना हो, और ऐसा ही सेंटेंस दिया हो जिसमें सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, पैसिव में सब्जेक्ट मेंशन नहीं है, तो हमें ये देखना है कि वो जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है और उसको हमें सब्जेक्ट बनाना है। ऐसा नहीं होगा कि पैसिव दिया है उसका एक्टिव नहीं बनेगा, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। हमने पढ़ा कि कुछ एक एक्टिव के सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनका पैसिव बनना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन स्टूडेंट्स, क्या ऐसा भी होता है कि पैसिव दिया है उसका एक्टिव नहीं बनेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पैसिव है तो उसका एक्टिव बनेगा ही, लेकिन एक्टिव है उसका पैसिव बने ये ज़रूरी नहीं है। ये भी मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया है, जैसे कि हमारा ये वाले एग्जाम्पल्स कि जब सेंटेंस में बी फॉर्म्स दिए गए हो और बी फॉर्म्स कैसे हो, एज अ मेन वर्ब यूज किए गए हो। बी फॉर्म जनरली हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एज अ हेल्पिंग वर्ब ही यूज हो। अगर बी फॉर्म को हमने एज अ मेन वर्ब यूज लिया है तो ऐसे सेंटेंसेस के पैसिव फॉर्म्स जो है वो नहीं बनेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से आई होप क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमने एक टेबल देखी है जो कि कंटिन्यूअस टेंस की है। हमने टेंसेस देखे हैं कि एक्टिव में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कैसे होते हैं और उनका पैसिव फॉर्म कैसे बनता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आज जो भी मैंने पढ़ाया है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, किसी तरह की कोई भी डाउट नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो पसंद आया है ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। किसी भी तरह का कोई डाउट है या आपके पास कोई क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, आपके डाउट्स सॉल्व किए जाएंगे।
Till then, students, keep practicing. Thank you and have a nice day.